थोड़ी सी रनिंग आज तो की, ज़्यादा नहीं की मैंने, पर डाल रहा हूँ आपको इंस्पायर करने के लिए कि भागते रहिए, कसरत करते रहिए, फिट रहना है। तो आज दौड़ मेरे कम की, बहुत आधा किलोमीटर, क्योंकि फिर सूर्य नमस्कार करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो फिर ज़्यादा मेहनत हो नहीं पाती। मेरे लिए सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। तो आप जहाँ भी हों, सुबह जल्दी जग के एटलीस्ट 5 बजे 5 किलोमीटर की रनिंग करें, या 10 किलोमीटर पैदल वॉक करें, या जम के 1 घंटा आसन सूर्य नमस्कार करें जरूर, अगर जीवन जीना चाहते हैं तो। और बाकी तो लाश की तरह जीवन ढोना है तो आपकी मर्जी है। तो ओम नमो नारायण। आज मकर संक्रांति की सभी को बधाई हो। भगवान सूर्य सुबह सुबह आ गए सामने। आज थोड़ी सी ठंड कम है, 6 डिग्री है अभी। और मैं चल रहा हूँ राजेंद्र के यहाँ चाय पीने अब। और सामने ये देखो कितने मोर हैं। 6-7 महीने पहले यहीं से निकलते थे। ये पीपल की बाउंड्री हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है। तो बाइक खड़ी है मेरी इस मंडप के बाहर। ये पीपल का देखो 4 दीवारी बन रही है, ये बड़ा अच्छा काम किया है। अब इस पे पूजा खूब होगी। ये बड़ा अच्छा पीपल का पेड़ है। तो ये आज शाम को शादी कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये गेट खुल जाएगा। तो अभी मैंने बाइक खड़ी की है अपनी यहाँ पे। ये बाइक सारी आजकल इधर ही लगी है। आज शाम को शादी हो जाएगी, फिर गेट खुल जाएगा। ऐसी तकनीक पूरे संसार में नहीं होगी जो हमारे पाल साहब ने बनाई है। देखो स्टूल टंगे हैं पेड़ के ऊपर, ये टंगे स्टूल, और ये टेक्निक है राजेंद्र की। ये आ गए, ये टेक्निक भारत में डेवलप की है। दिस टेक्निक ओनली बाय राजेंद्र। और शाम को ऐसे ही ऊपर चढ़ाता है। हाँ। इसका कारण ये है कि हाथी आते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो बेचारे के स्टूल बार बार टूट जाते हैं। तो फिर राजेंद्र ने पेड़ पर टांगता है ऐसे ही शाम को, और सुबह उतारता है। तो हाथी ऊपर तो चढ़ नहीं सकता। जैसे कल मुझे हाथी मिल गया था जंगल में। लो साहब, दुकान इज रेडी। तो आज मकर संक्रांति का दिन है, और मकर संक्रांति मनाने का कारण शायद ये है कि भगवान भास्कर के पुत्र हैं शनिदेव, तो उनके घर जाते हैं आज भगवान सूर्य, और मकर के स्वामी हैं शनिदेव, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। तो भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलेंगे आज, और इसलिए बड़ा भारी ये त्यौहार है, बड़ा धार्मिक है, क्योंकि भगवान सूर्य के बिना तो कुछ है नहीं सृष्टि पे। भगवान सूर्य हनुमान जी के भी गुरु हैं, और भगवान शिव का एक नेत्र कहा जाता है भगवान सूर्य को। आज अमर उजाला में मकर संक्रांति के लिए बड़ा अच्छा बताया, मैं बता रहा हूँ सबके लिए। तो आज मकर संक्रांति है। आज का दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि इसे धर्म, कर्तव्य और संतुलन का भी प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक नहीं बल्कि हिंदू धर्मग्रंथों में इसके पीछे कई प्रामाणिक पौराणिक कथाएं वर्णित हैं, जो इस पर्व को गहन आध्यात्मिक अर्थ प्रदान करती हैं। मान्यता है कि सृष्टि के शुरुआत में मधु और कैटभ नाम के 2 अत्यंत शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए। उनके आतंक से सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और देवताओं की प्रार्थना पर जागृत हुए। विष्णु ने दोनों राक्षसों से युद्ध किया और मधु के कंधों पर मंदार पर्वत रखकर उसे दबा दिया। इस प्रकार सृष्टि की रक्षा हुई और अधर्म का अंत हुआ। इसी कारण भगवान विष्णु मधुसूदन भी कहे जाते हैं। यह भी मान्यता है कि यह घटना मकर संक्रांति के दिन घटी जब सूर्य उत्तरायण होते हैं। दूसरी कहानी यह है कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह जो 58 दिनों तक बाणों की सैया पर थे, अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि यह काल आत्मा की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है।
इसलिए मकर संक्रांति को केवल पर्व नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है। यह त्यौहार भक्तों को सत्य के मार्ग पर चलने, अहंकार त्यागने, दान पुण्य व धर्म की रक्षा करने हेतु प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जो मैंने कल ब्लॉग बनाया था कि सामने हाथी था, उसकी लीद ये पड़ी है, ये फ्रेश लीद है आज की सुबह की। और अभी फॉरेस्ट वाले अफसर मिले थे मुझे, तो बोल रहे थे कि ये हाथी रोड गया है बैराज, और बैराज पे कार को पलट दिया, लोगों के पीछे भागा, लोग बच के नहीं मार देता वो। तो हाथी की फ्रेश लीद यहाँ पे भी पड़ी हुई, यहीं से निकल के गया है ये तोड़ फोड़ थोड़ी सी करते हुए। अब चलता हूँ यहाँ से वापस, आज ज़्यादा आगे नहीं गया मैं, कभी थोड़ी हॉल में जाके सूर्य नमस्कार करना है, फिर गंगा स्नान करने। आज मकर संक्रांति का दिन है।